तीसरे काव्यांश में जब परशुराम कहने लगे कि मेरा फरसा इतना कठोर है कि माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर देता है, ये सुनकर विहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। लक्ष्मण हंसे और मधुर वाणी में कहने लगे, अहो मुनीसु महाभट मानी। हाँ मुनिवर, हम मान गए हैं कि आप महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मुहे देव दिखाओ कुठारू। इसीलिए बार बार आप मुझे डराने के लिए अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। हे मुनिवर, आप तो फूक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। यह कुंबड़ बतिया को नाही। यहाँ कोई कुंबड़े की बतिया नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाई। जे तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा या सूख जाएगा। देख कुठारू सरिसर बाना, सरासन बाना। मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देख लिए हैं। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसीलिए मैं कुछ अभिमान सहित कह रहा हूँ। भृगुसुत समझी जनेऊ विलोकी। हे भृगुसुत, आपके शरीर पर जनेऊ देखकर मैं आपको ब्राह्मण समझ रहा हूँ। जो कछ कहूँ सही रिस रोकी, सहु रिस रोकी। और ब्राह्मण समझकर आप जो भी कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं क्रोध रोककर उसे सहन कर रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त और गाय, हमरे कुल इन पे न सुराई। हमारे कुल पर में इन पर वार नहीं किया जाता, इनका वध नहीं किया जाता। बधे पापू। इन चारों चीजों में से इनको मारने पर पाप लगता है। अब कीर्ति हारे, और इनसे हार जाने पर अपयश की प्राप्ति होती है। मारतऊ पा पर ये तुम्हारे। यदि आप मारेंगे भी तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, क्योंकि आप भी ब्राह्मण हैं। कोटि कुलिस समुवचन तुम्हारा। हे मुनिवर, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। व्यर्थ धन धरहु धनु बाण कुठारा। आपने तो व्यर्थ में ही, बेकार में ही धनुष, फरसा और बाण धारण किए हुए हैं। जो विलो की अनुचित कहेऊ क्षमऊ महामुनि धीर। हे महामुनि, हे मुनिवर, मैंने जो देखा, जो मुझे अनुचित लगा, वो मैंने कह दिया। क्षमहु महामुनि धीर। हे धैर्यशाली महामुनि परशुराम, मुझे क्षमा कर देना। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण के ये वचन सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम और भी क्रोधित हो गए और गंभीर वाणी में कहने लगे,